हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का जो जोन वाला प्रॉब्लम था कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि अप्रॉक्स 6000 की सीट स्टार्टिंग में आया हुआ था और बीच में सीट आपका 8000 बढ़ गया था और बीच में काफ़ी लोग वेट कर रहे थे कि कब आप जोन चेंज करने का ऑप्शन आएगा, जोन चेंज करने का ऑप्शन आएगा। फाइनली आपका जोन चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है। कब से कब तक आपका जोन चेंज होगा, कौन कौन जोन चेंज कर सकता है, फॉर्म कैसे चेक करेंगे अपना स्टेटस कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, हर एक प्रोसेस को हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका ये है यहाँ पे कि देखिए, पहला पॉइंट ये है कि फॉर्म का स्टेटस, जो आप फॉर्म फिल किए हैं उसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे। फॉर्म का जो स्टेटस होता है, स्टेटस जो आपका होता है, फॉर्म का जो स्टेटस होता है उसको कैसे चेक करेंगे। जो आपका आईडी होगा और पासवर्ड होगा, जब आप फॉर्म फिल किए होंगे तो एक यूज़र आईडी यानी कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी आईडी होती है और उसके बाद से क्या है आपका पासवर्ड होता है। तो उससे आपको लॉगिन करना है। प्रेजेंट टाइम में इन्होंने बोला है कि स्टेटस इस तरीके से चेक किया जाएगा कि जब आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे स्टेटस दिखाएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी दिखा नहीं रहा है। हो सकता है कि जो डेट ये दिए हुए हैं उस डेट के अंदर हो सकता है कि आपका चेंज करने का स्टेटस देखने का ऑप्शन आ जाए। बाकी आगे भी बताएंगे कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट, स्टेटस चेक करना है अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से। प्रेजेंट टाइम में अभी कोई अपडेट नहीं दिखा रहा है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके मोबाइल नंबर, जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो फॉर्म फिल किए होंगे तो उस समय आप डाले होंगे, तो अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आपको अभी पता चल जाएगा। और जब फॉर्म, जैसा कि स्टेटस की बात है, तो स्टेटस आप तभी चेक कर सकते हैं जो ये डेट दी है उस डेट के बीच में आप स्टेटस चेक करते हैं, वहाँ पे आपको पता रहेगा कि फॉर्म एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। और एक लास्ट कंडीशन आपका ये है कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपका जो आगे का प्रोसेस है, जोन चेंज करने का प्रोसेस है, वो आप नहीं कर सकते हैं। अब किस किस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है ये हम बता रहे हैं। पहला पॉइंट आपका ये है कि रिजेक्ट का कंडीशन हम बता सकते हैं। रिजेक्ट किस कंडीशन में हो सकता है। रिजेक्ट जो है आपका दो कंडीशन में होगा। पहला कंडीशन आपका ये है, कंडीशन नंबर फर्स्ट आपका ये है कि फॉर्म रिजेक्ट होने का ओनली 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन आपका ये है कि आपका फोटो और साइन अगर आपका मिसमैच है या जिस साइज से बोला गया उस साइज में अगर अपलोड नहीं है तब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा रिजेक्ट का कंडीशन क्या है? दूसरा रिजेक्ट का कंडीशन आपका ये है कि अगर आप एक से अधिक जोन में फॉर्म अप्लाई किए हैं अलग अलग ईमेल आईडी के थ्रू, तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो आप आगे के प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट होने का इन्होंने 2 कंडीशन दिया है। अगर फॉर्म आपका एक्सेप्ट है, फॉर्म अगर एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट होने का आपका 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, एक होता है आपका प्रोविजनल एक्सेप्टेड। अगर आपका प्रोविजनल एक्सेप्टेड है तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म सही है। दूसरा कंडीशन आपका ये होता है कि प्रोविजनल एक्सेप्टेड विथ कंडीशन। प्रोविजनल एक्सेप्टेड विथ कंडीशन अगर आपका है, अगर आप स्टेटस चेक कर रहे हैं वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रोविजनल एक्सेप्टेड विथ कंडीशन, तो उस कंडीशन में आपका फॉर्म किसी भी स्टेज में रिजेक्ट किया जा सकता है। वो इशू क्या होगा वो अभी नहीं बताएगा, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसमें साफ साफ ये चीज़ मेंशन किया गया है कि अगर आपका फॉर्म प्रोविजनल एक्सेप्टेड है तो आपका फॉर्म किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फॉर्म प्रोविजनल एक्सेप्टेड विथ कंडीशन है तो उस कंडीशन में आपके फॉर्म को किसी भी स्टेज में रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। अब किस कारण रिजेक्ट किया जाएगा ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये मेंशन नहीं किया गया है। रिजेक्ट का कारण, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो आप फोटो और साइन की वजह से रिजेक्ट हो सकता है, या आप अलग अलग जोन से आप फॉर्म अप्लाई किए होंगे अलग अलग ईमेल आईडी से, तो फॉर्म आपका क्या है, रिजेक्ट हो सकता है। और हमने आपको बताया कि फॉर्म स्टेटस अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से चेक कर सकते हैं, बट प्रेजेंट टाइम में अभी स्टेटस दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग परेशान ना होइएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे कोई ऑफिशियल मैसेज आता, हो सकता है कल से मैसेज लोगों का आना शुरू हो गया है, काफ़ी लोग मेरे पास कल फोन भी किए थे, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट का मैसेज आ रहा है। तो अगर आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे रिजेक्ट का मैसेज आ रहा है तो फिर समझ लीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है। तो ये कंडीशन हो गया। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट है तो आप आगे के जोन को चेंज कर सकते हैं, रिजेक्ट है तो जोन चेंज नहीं कर सकते। जिसका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा वो आगे का जोन चेंज नहीं कर सकता है। अब जोन चेंज करने का जो टाइमिंग दिया गया है,
जो आपका जोन चेंज करने का टाइमिंग दिया गया है, जोन चेंज करने का जो टाइमिंग दिया गया है वो आपकी टाइमिंग क्या है, 29 जुलाई 29 जुलाई 2024 से 29 जुलाई 2024 से 7 अगस्त 2024 तक क्या है, आप जोन को चेंज कर सकते हैं। 29 जुलाई 2024 से 7 अगस्त 2024 तक क्या है, आप अपना जोन को चेंज कर सकते हैं। ये आपका टाइमिंग है। हो सकता है कि इस टाइमिंग के बीच में ही आपको फॉर्म एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का जो स्टेटस है आप वहाँ चेक कर सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है। मैं ऑफिशियली डाटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी हमने आपको बता दिया है कि जितने भी स्टूडेंट फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा वो जोन चेंज नहीं कर सकते हैं। और आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है कि आपको चांस दिया जाएगा उसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। तभी ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, बस इतना ही आया है। कल का जो नोटिस आया था उसमें सिर्फ इतना ही मेंशन किया गया है कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप जोन चेंज करने वाले जो ऑप्शन है उसको आप नहीं फॉलो कर सकते हैं। बाकी अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट होने का 2 कंडीशन था, एक प्रोविजनल एक्सेप्टेड और एक होता है प्रोविजनल एक्सेप्टेड विथ कंडीशन। विथ कंडीशन वाले जितने भी बच्चे होंगे उनका फॉर्म किसी भी स्टेज में कैंसिल कर दिया जा सकता है। और रीजन क्या होगा, अभी रीजन ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। तो ये आपका पूरा ऑफिशियल डर था। आप लोग काफ़ी परेशान थे कि जोन कब से चेंज होगा, तो जोन जो चेंज करने का जो टाइमिंग है बता दिया गया है आपका। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 29 जुलाई 2024 से आपका जोन चेंज हो सकता है 7 अगस्त 2024 के बीच में आपका जोन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जैसे जोन चेंज होना एक स्टार्ट हो जाएगा वैसे मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग वहाँ से देख के आप जोन चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मेरे यूट्यूब पे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया वो परेशान ना हो सकता है कि कोई इसका सोल्यूशन निकले, बट प्रेजेंट टाइम में अभी कोई सोल्यूशन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जो है मैं जेन्युइन बता रहा हूँ कि अभी प्रेजेंट टाइम में कोई सोल्यूशन नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो बस फॉर्म रिजेक्ट होने का 2 ही कंडीशन इन्होंने बताया है कि आपका फोटो साइन के उसे रिजेक्ट कर सकते हैं या तो फिर आप एक अलग अलग ईमेल आईडी से अलग अलग जोन में फॉर्म भरे होंगे। यही 2 कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है। और जैसा भी आपका मैसेज आएगा, अगर आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो वहाँ पे कंडीशन भी लिखा रहेगा किसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो जिसका भी अगर रिजेक्ट होगा तो वहाँ पे साफ साफ कंडीशन उन्होंने मेंशन कर दिया। बाकी आगे हो सकता है कि ये ऑप्शन दे दे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अभी कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।